So again, I'm in back my favorite place, क्यारी लोकेशन। रात का समय आप देख रहे हैं सामने। सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो 7 किलोमीटर की रोड पड़ती है क्यारी की, रामनगर से अगर हम क्यारी गांव की तरफ जा रहे हैं, पूरा डिस्टेंस पड़ता है लगभग 7 किलोमीटर का, ऐसी फॉरेस्ट का। और माना कि ये चलती रोड है, लगभग 9 साढ़े 9 बजे तक तो यहाँ पर ट्रैफिक आता रहता है। रिजॉर्ट के कर्मचारी अपने घर रामनगर जा रहे होते हैं या कोई और लोग यहाँ पे आ रहे होते हैं। बट उसके बाद यहाँ पे ना, अगर बाई चांस आपको आना पड़ जाए किसी काम से, मैं ये नहीं बोलूँगा कि आप ज़बरदस्ती से घूमने के लिए निकल जाइए, मैं कभी सलाह नहीं देता हूँ। यहाँ पर अक्सर ना 70% केस में यहाँ पर आपको वाइल्ड लाइफ देखने को मिल जाती है। मैंने खुद यहाँ पे कितनी बार एलिफेंट देखे हैं, डियर तो अक्सर दिख जाते हैं, पॉर्क्यूपाइन यहाँ पर दिख जाते हैं। और कुछ केसों में ऐसा हुआ यहाँ पर टाइगर की साइटिंग भी हुई है। 2 बार तो मुझे को साक्षात हुई है, बाकी काफ़ी लोगों ने मुझे वीडियोस दिखाई है, जो कि वीडियोस देख करके मैं पहचान जाता हूँ कि क्यारी की लोकेशन है। दोस्तों, अब उस अपने होम स्टे की तरफ हम जा रहे हैं। अभी हमने रामनगर से वही 7 किलोमीटर का पूरा फॉरेस्ट का पैच क्लियर किया है। रास्ता बहुत खूबसूरत था, हालांकि रात को थोड़ा डर भी लगता है। अब हम क्यारी गांव के अंदर आ चुके हैं और यहाँ से लगभग 200-250 मीटर आगे जाके रिवर आती है। रिवर के सामने ही अपना छोटा सा होम स्टे है। जिसको बिल्कुल होम स्टे वाली फीलिंग चाहिए, जिसको लगता है कि बिल्कुल घर वालों के साथ रह करके उनकी बातें सुननी है, उनके पुराने किस्से सुनने हैं, घर के स्वाद का खाना खाना है, और बिल्कुल वो देसी अंदाज में, कि सामने गाय हैं, गाय का दूध निकाल करके शुद्ध दूध पीना, जो सब्जी गार्डन में उगी है उसको निकाल करके खाना। सो उसका फीलिंग लेनी है तो आपको इस होम स्टे में एक बार ज़रूर आना चाहिए। सो मैं आपको आज उस होम स्टे में लेके चलता हूँ और पूरा आपको उसका शो राउंड कराऊँगा। सामने रिवर है, रात को कैसा दिख रहा है, दिन में कैसा दिखेगा, आपको क्या क्या करना है, वहाँ के जो होम स्टे के होस्ट होंगे वो आपको किस तरीके से ट्रीट करेंगे, कहाँ कहाँ लेके जाएंगे, आपका दिन किस तरीके से एंगेज रहेगा। सो आप इसको एंड तक देखिएगा, बिकॉज होम स्टे के अलावा होम स्टे के पास होम स्टे में करने के लिए यहाँ पर बहुत चीज़ है। लाइक ट्रैकिंग के लिए भी लेके जाएंगे आपको, फॉरेस्ट वॉक के लिए आपको लेकर के जाएंगे। सो जस्ट स्टे ट्यून। कि दोस्तों, ये वो नदी सामने है, इस समय नहीं दिख रही होगी लेकिन पानी दिख रहा है। और ये हम उसके अपना उस पैच में हल्का सा कच्चा पैच है ये, तो होम स्टे की तरफ, अपने प्यारे घर की तरफ, इसको हम घर बोलते हैं और आपको घर वाली फीलिंग आएगी। इस सामने हल्की सी आप रोशनी देख रहे हैं, यही वो होम स्टे है। सो ये अपने हम होम स्टे में इस समय आ गए हैं और ये अपना होम स्टे, यहाँ पे आपको रुकना है बतौर पर्यटक, अगर आप गेस्ट हमारे बन करके आते हैं। ये अपने धीरज भाई हैं, ये आपके होस्ट हैं, मल्टीटास्कर इंसान है ये। पानी तो इस तरीके से वेलकम होता है यहाँ पर, और हर गेस्ट का ऐसे ही वेलकम होना है, इसी प्यार मोहब्बत से, इसी इज्जत से। आंटी जी, आंटी जी चूल्हे की रोटी खिला रहे हैं आज आप। हाँ, सब्जी क्या बनाई है आपने? हरी सब्जी और पनीर। हरी सब्जी कौन सी हुई? बाछा राई। अच्छा, जो आपने आप उगा रखी यहीं पे आपने हाँ, खेत में जो उगा रखी अपने वो। खेत की ना? हाँ, वही बनाई। अच्छा, हरी सब्जी बाछा राई, राई भी बोलते हैं उसको। राई। हम्म। अच्छा, आंटी जी बड़े प्यार से खाना खिलाती हैं। वो आंटी जी यहीं रहती है, आंटी जी का ही घर है ये भी है। तो आंटी जी बोला कि चूल्हे की रोटी खाएंगे। चूल्हे की रोटी खाना ही तो बस स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होता है। जाड़ों में तो मंडुए की रोटी भी बनाते हैं। तो अगर और जाड़ा पड़ रहा होता तो हम गेहूँ की नहीं, मंडुए की रोटी खा रहे होते हैं यहाँ पर। हाँ। और कहते हैं मंडुए की रोटी शुगर वाले पेशेंट के लिए रामबाण होती है। हाँ। दोस्तों, ये होती है होम स्टे की खूबसूरती। जंगल के अंदर है आप, नदी के सामने है, देसी होम स्टे, देसी चूल्हा, देसी खाना, प्यार मोहब्बत से, तो ये मिलेगा आप लोगों को। ये अपना होम स्टे का आज का डिनर है। देसी कुमाऊनी स्टाइल में रायता, देसी पनीर, खेत की सब्जी, इसके सामने चूल्हे पे लाई बनती रोटी। सो गुड मॉर्निंग, एंड मॉर्निंग 5:30 के आसपास हो रहे हैं। बाहर हल्का हल्का उजाला होना शुरू हो गया है।
दिखाता हूँ होम स्टे के सामने का व्यू फॉरेस्ट का, रिवर का। एक बार बाहर चलते हैं, चलिए। फॉरेस्ट पे चल के देखते हैं पीछे का फॉरेस्ट का व्यू। एंड ये सुबह सुबह का डेली मॉर्निंग व्यू है। 5:30 के आसपास हो रहे हैं, 5:45 हो रहे हैं इस समय। एंड इस समय अगर आपको पानी की आवाज़ आ रही होगी सामने, देखिए मैं चुप होता हूँ। देखिए, इस समय कभी भी जंगल में निकले ना बाहर, एकदम से ना निकले, आसपास देख करके। ये देखिए, ये जैसा आपके उस होम स्टे के सामने, सोचिए आपकी सुबह इस तरीके से होगी। यहाँ पर आपकी आँख खुलेगी सुबह सुबह, आपके कानों में, आपके रूम के अंदर ही इस पानी की आवाज़, इस पानी की महक, इस पानी की ऑरा आपके रूम तक पहुंचेगी। कि हाँ, इसी रूम में, इसी होम स्टे के सामने। तो यह है अपना एक प्यारा सा होम स्टे जिसका नाम है जंगल निवास। तो मैं आप सबसे, अगर आपको, ये देखिए सफारी शुरू हो चुकी है, जिप्सी जा रही है सफारी पे। धीरज भाई, क्या क्या उगा रखा है यहाँ पे आपने? ये तो आपका ये अदरक है सर। अदरक हुआ, यहाँ पे पालक लगाई है अभी। यहाँ पालक लगा दी। ये जिसकी ये- कल सब्जी खाई थी हमने, राई। राई बोलते हैं इसे। हम्म, उधर बैगन के पेड़ है, बैगन हुआ पीछे, उधर मूली और पालक, मूली, पालक, धनिया धनिया, और लहसुन लगा रखा है सर। सब चीज़ अपनी है। जी और ताज़ा दूध अपना। यस सर। बहुत बढ़िया। अब मॉर्निंग की एक्टिविटी की, मॉर्निंग के लिए नेचर वॉक के लिए निकल गए हैं। इसमें जंगल, नदी का पूरा मिक्सचर कॉम्बिनेशन होगा। सो इस एक्टिविटी को इस होम स्टे में कभी आप मिस मत कीजिएगा। आप भले ही सुबह 10-11 बजे उठते हो, पर यहाँ आकर के मॉर्निंग में एक बार उठ जाइएगा। जो असली जंगल का एहसास, खुशबू होती है ना, वो देखने को मिलेगी। देखिए, आपके होम स्टे से मात्र 100 मीटर आगे जगह है ये वाली। सो अभी हम बिल्कुल आगे जा कर के डेंस फॉरेस्ट में जाके वॉक करेंगे, सेफ्टी के साथ ऑब्वियसली। अकेले नहीं, हम 3-4 लोग साथ हैं। सो ये यहाँ की बेस्ट एक्टिविटी कह सकते हैं मॉर्निंग की। सफारी से भी अच्छा आनंद आता है। ये अपने होम स्टे के पास सबसे प्यारी चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ कि ये लोग पूछते हैं ना करने के लिए क्या है, तो मैं आपको छत पे से एक चीज़ दिखाता हूँ। आप सोचिए कि यहाँ पर आपको ये भी करने को मिल जाएगा। अब 1 मिनट आप लाइन पे रहिए, सॉरी, आप स्टे रहिए लाइन पे। और कॉल की, ये देखिए अपने होम स्टे का अपना ये टेरिस है। वो पीछे आपका पूरा फॉरेस्ट है, सामने आपको रिवर दिख रही है, इधर आगे हमें फॉरेस्ट है। और देखिए सामने अपना हॉट एयर बैलून चल रहा है। ये देखिए यहाँ पे हॉट एयर बैलून भी होते हैं। मुश्किल से यहाँ से जो डिस्टेंस है, ये अप्रॉक्सीमेटली मुश्किल से आपका 100-150 मीटर का है। वो टावर है और इसके नीचे से यहाँ पे जिप लाइन भी होती है। सो सोचिए अपने होम स्टे में करने के लिए कितना कुछ है। सामने नदी है, एडवेंचर एक्टिविटीज़ के नाम पे आपका जिप लाइन है, हॉट एयर बैलून है, ट्रैकिंग है, रिवर पे जा सकते हैं, फॉरेस्ट वॉक है, देसी फूड है, जंगल के अंदर है। किसी को मंदिर की ट्रैकिंग शौक है तो यहाँ भी आप जा सकते हैं। तो बहुत एक्टिविटीज़ करने के लिए। अभी देखिए ये बहुत हाइट पे जाता है, अभी इसे हुट रहा है ये।